हेलो यू ऑल प्लेजिंग पर्सनालिटीज़। आई एम दीपक धरा, योर इंग्लिश ट्रेनर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं चैप्टर फर्स्ट के फ्लेमिंगो बुक के। सो लेट्स वेट फॉर सम मोर स्टूडेंट्स। ओके, जो भी मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो होगी इससे अगली, जो कि एक रिकॉर्ड हो रही है साथ साथ, वो आपको सारे रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है। हेलो हेलो बेटा, हेलो एवरीबॉडी, हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। ओके, जो स्टार्ट करते हैं अपने आज जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है। क्लास 12th इंग्लिश एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फ्लेमिंगो जो बुक का जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे उसके हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है। और कैसे आपको आंसर्स बना के लिखने हैं वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो, अगर खुद आपको याद भी नहीं होते ना क्वेश्चंस अगर, ठीक है, तो आप एक चीज़ जरूर रखना याद सब्स्टिट्यूट के तौर पे। देखो, याद तो आपको करने हैं क्योंकि तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप फिर भी याद नहीं कर पाओ तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट के तौर पे आपको योर आरबीसी सिलेबस, आई एम टीचिंग यू सीबीएसई सिलेबस। ओके। अगर आप नहीं नहीं कर पाते तो आपको क्या करना, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपको सेकंड फॉर्म के बारे में जरूर पता हो, क्योंकि जो हमारे आंसर्स होते हैं वो सारे अधिकतर किस में लिखे जाते हैं, सेकंड फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्योंकि सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमारी पास्ट की घटनाएं। राइट। आप इंग्लिश में चाहे बात करने की बात करो, या आप कोई आंसर्स लिखने की बात करो, या फिर आप किसी स्टोरी की बात करो। ठीक है ना। तो मैंने आपका यूट्यूब चैनल आज देखा। ओके ओके, थैंक यू। तो अगर आप चाहे स्टोरी की बात करो, कोई भी घटना की बात करो, तो आप क्या करते हो, सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करते हो। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी घटना बताऊं, कल क्या क्या हुआ। कल मैं लाइव आया था, तो लाइव आने की कम लाइव, सेकंड फॉर्म केम लाइव, आई केम लाइव, तो सेकंड फॉर्म लगाई मैंने। मैं कहीं गया था तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, आई वेंट। अगर आपको सेकंड फॉर्म का यूज ढंग से आ गया तो आप अपने आप बनाकर भी, अगर आपको स्टोरी पता है तो आप अपने एग्जाम में अपने आप क्वेश्चन आंसर्स लिख के आ सकते हो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करना। द लास्ट लेसन जो बुक है, सॉरी जो लेसन है उसके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। यानी उस दिन स्कूल से क्या उम्मीद थी, क्या एक्सपेक्ट किया गया था कि उसको क्या याद करके स्कूल में लेके जाना था। ठीक है ना। पढ़ा था हमने लेसन, क्या याद करके जाना था उसे। जो मिस्टर एम हेमल थे, ही गेव हिम वर्क टू लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। उन्होंने क्या काम दिया था, मिस्टर जिनके एम हेमल टीचर थे, उन्होंने काम दिया था कि जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं वो याद करके आने हैं। ठीक है। तो इसमें आंसर सुनो ध्यान से। व्हाट वाज, क्वेश्चन समझ में आया, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस आपको समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आया। व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, फ्रेंच को यानी क्या काम दिया गया था प्रिपेयर करने के लिए फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के लिए। तो आंसर देखो, फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स के जो रूल्स है वो याद करके आने थे। हिज टीचर एम हेमल गेव हिम दिस वर्क, जो एम हेमल उनके टीचर थे उन्होंने ये काम उनको दिया था। ठीक है ना। ही सेड दैट ही वुड टेक द ओरल टेस्ट ऑफ पार्टिसिपल्स। उसने क्या कहा था कि जो ओरल टेस्ट होगा पार्टिसिपल्स का, लेकिन बट फ्रेंच डिड नॉट नो द सिंगल वर्ड ऑफ द दोज पार्टिसिपल्स। उसको एक सिंगल वर्ड भी नहीं पता था। एंड दैट डे ही थॉट ही शुड स्पेंड हिज डे आउट ऑफ द डोर, यानी आउट ऑफ द स्कूल। राइट। आउट ऑफ द डोर उसने क्या किया था, अपना समय व्यतीत करने की सोची थी। तो पहला क्वेश्चन था कि क्या उम्मीद थी उसे, क्या उसको याद करके आना था। तो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। ठीक है। ये जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन, ये आपको सारे रिटर्न में भी मिलेंगे। वीडियो डालूंगा साथ में, आपको क्लिप में जो रिटर्न में आ रहा होगा मैं समझा रहा हूँ। तो अभी आप वैसे समझ लो इन क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है। आगे देखो, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया था उस दिन कि क्या अनयूजुअल था। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, अनयूजुअल का मतलब होता है कोई चीज़ अलग से दिखना, असाधारण, यानी जो नॉर्मल डेज में होती थी वैसा ना होना, उससे कोई चीज़ अलग होना, उसे हम बोलते हैं अनयूजुअल। ठीक है। अब जैसे कि मैं डेली आपके सामने आता हूँ, मान लो किसी दिन मैंने कोई कैप पहन के आ जाऊँ, तो वो क्या होगी, वो चीज़ अनयूजुअल होगी, क्योंकि बाकी डेज से वो क्या है, अलग है। तो उस दिन स्कूल में क्या क्या अनयूजुअल था, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं हमें भी। तो व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, दैट वाज अनयूजुअल, जो कि अनयूजुअल था, अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन क्या क्या अनयूजुअल था। लेसन मैंने पढ़ाया था, जल्दी मुझे बताओ चैट में क्या क्या अनयूजुअल था। बहुत सारी चीजें थी, एक बार याद करके देखो क्या क्या अनयूजुअल था। उस दिन क्या था, साइलेंस था हर जगह। द डे वॉज क्वाइट एज लाइक अ संडे मॉर्निंग। वो कैसा दिन था, क्वाइट था, बिल्कुल शांत था, कैसा था, संडे मॉर्निंग के जैसा था। राइट। अदर डेज वी कुड इजिली हियर द साउंड ऑफ कॉमोशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क।
जो क्लोजिंग और ओपनिंग जो डेस्क की थी वो आवाज़ें हम सुनाई दे सकती थी। कोमोशन, कोमोशन का मतलब क्या होता है, हो हल्ला, ठीक है ना, हलचल, वो सारी आवाज़ें हमेशा वी कुड हियर फ्रॉम द स्ट्रीट, हम गली से हम आसानी से क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। बट दैट डे दैट वॉज वेरी क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत था, दैट वॉज वेरी स्टिल, सब कुछ क्या था उस दिन, शांत था। देर वॉज नो साउंड, नो कमोशन, नो पेंडेमोनियम, मतलब इन सभी वर्ड्स का मीनिंग होता है हल्ला बोल, मतलब हसल बसल होना, राइट। दैट डे देर वॉज नो हसलिंग एंड बसलिंग, ये भी कह सकते हो, देर वॉज नो पेंडेमोनियम, देर वॉज नो कमोशन। इट मीन्स सिंपली कहोगे तो वहाँ पे उस दिन कोई शोर शराबा नहीं था, ठीक है। और भी क्या चीज़ें थी अलग, जो इनके जब क्लास में गया था, क्लास में भी बहुत सारी उसको अलग चीज़ें दिखाई दी, जैसे कि व्हेन ही एंटर्ड द क्लास ही सा हिज टीचर वाज इन द फाइन ड्रेस, यूजुअली whenever he see him in this dress, he wears this dress only on the days of inspection, right, only on some special day like prize distribution or any kind of other day, right। इन दिनों में ही वो क्या करते थे, इस ड्रेस को पहनते थे, बट दैट डे ही वाज इन द सेम ड्रेस। तो इस चक्कर, इस चीज़ को देख के भी क्या हो गया था, हैरान हो गया था। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस इट वाज अ सिल्क कैप, फ्रिल्ड शर्ट, यानी फ्रिल्ड का मतलब क्या होता है, झालरदार जो शर्ट होती है उसे फ्रिल्ड कहते हैं। उसने फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, ठीक है ना, एंड इट वाज अ ग्रीन कोट, ग्रीन कोट पहन रखा था। अक्सर वो कब पहनते थे इस ड्रेस को, whenever there was a special day in the school, स्पेशल डे होता था तभी पहनते थे। बट ये भी एक अनयूजुअल थिंग थी कि आज कैप वगैरह जो कि एम्ब्रॉयडर्ड थी, एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब क्या होता है, कढ़ाईदार, कढ़ाईदार कैप का पहनना, ऐसे अलग यूनिक ड्रेस में होना, ये भी क्या था, एक उसके लिए अनयूजुअल थिंग थी। एंड व्हाट वाज नेक्स्ट अनयूजुअल थिंग, दैट वाज the benches, those were often empty in the class, but today those were not empty. Some villagers, some like mayors and hosers, they were sitting on the back benches, back benches पे कौन बैठे हुए थे, कुछ मेयर या फिर कुछ गांव के कुछ और जो खास लोग थे, जैसे फॉर्मर पोस्ट मास्टर हो गया। तो ये सारी 4-5 चीज़ें थी, क्या थी उस दिन, अनयूजुअल थी और दिनों से क्या थी, अलग थी, ठीक है। अब देखो, when he reached the school, जब वो स्कूल पहुंचा, यहाँ पे रीच के सेकंड फॉर्म लगे तभी बन गया रीच्ड। जो रीच किया उसने स्कूल में, फ्रेंड्स वॉज सरप्राइज्ड, फ्रेंड्स क्या हो गया था, सरप्राइज हो गया था, हैरान हो गया था, टू फाइंड एवरीथिंग स्टिल एंड क्वाइट एज इफ इट वाज अ संडे मॉर्निंग। सारा का सारा कैसा लग रहा था कि ये क्या है, बिल्कुल एक संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। हिज टीचर एम हेमल वॉज ड्रेस्ड इन ग्रीन कोट, जो उनके टीचर थे एम हेमल, ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रीन कोट, हरे कोट में थे वो। हिज शर्ट वॉज फ्रिल्ड, ही हैड अ फ्रिल्ड शर्ट, उनके शर्ट पहन रखी थी, फ्रिल्ड शर्ट थी, एंड एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप, और एक कढ़ाईदार एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप उन्होंने पहन रखी थी। क्लियर है। यूजुअली फ्रिल्ड कोप यूज्ड टू वेयर हिज फॉर्मल ड्रेसेस ओनली स्पेशल डेज, और कभी भी जब ये ड्रेस पहनते थे, कब पहनते थे, ऑन सम स्पेशल डेज, कुछ खास दिन होते थे वो तभी पहनते थे, ठीक है ना। द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम वर ऑक्यूपाइड विद द विलेज एल्डर्स हु ऑल्सो केम देयर टू स्टडी दैट डे, वो भी आज वहाँ पर क्या थे, क्लास में पढ़ने के लिए आए हुए थे। दैट वॉज ऑल्सो अनयूजुअल थिंग। तो क्या क्या अनयूजुअल थिंग्स आपको सारी पता लग गई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या था, लगा हुआ था उस दिन, बताओ क्या लगा हुआ था, टेल मी everybody, tell me what was on the bulletin board, what was on the bulletin board, tell me। There was a bad news and that was the order of Berlin, the order had come from Berlin that French language would not be taught in the schools of Alsace and Lorraine, it was the bad news। तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या था कि बर्लिन से आई हुई एक खबर थी जिसमें बताया गया था कि अल्सास और जो लोरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें आगे से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। Bad news about no French in school, yes, bad news about no French in school। So क्या था bulletin board पे, an order from Berlin had been put up on the bulletin board, it stated that from the next day only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine, it means French language would not be taught in the schools, ठीक है ना। और and the new master comes tomorrow, और जिनके नए मास्टर हैं, जो नए टीचर हैं, वो क्या है, कल से आएंगे। This was the news on bulletin board। Next question, What changes did the order from Berlin cause in the school that day? देखो ये जो क्वेश्चन है ये सेम जो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने वही है, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया गया लेकिन मीनिंग दैट इज द सेम। What changes did the order from Berlin cause in the school that day? स्कूल में क्या क्या चेंजेस ला दिए उस ऑर्डर ने जो कि बर्लिन से आया हुआ था, उसने क्या क्या चेंजेस लाए, बताओ क्या चेंजेस लेके आया। यानी जो चीज़ें अनयूजुअल दिखाई दे रही थी उस दिन, वो सारे के सारे क्या थे उस दिन, वहाँ पर चेंजेस आए हुए थे। जैसे कि मैं बात करूँ क्या क्या चेंजेस आए हुए थे, पूरा स्कूल था, इट वॉज क्वाइट एज लाइक अ संडे मॉर्निंग, राइट, इट वॉज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, nobody was speaking that day, everybody looked sad and Mr. Hamel was in his green coat, he often wears this coat on some special days like annual function, right, prize distribution day, but that day he was wearing this dress। और क्या क्या न्यूज़, क्या बदलाव आ रखे थे उस दिन, क्या क्या चेंजेस आ रखे थे। द लास्ट बेंचेस दोज वर often empty but that day
दोज वर फिल्ड विद द विलेजर्स, विलेजर्स से क्या थे, वो फिल्ड हो रखे थे। देयर वाज अ क्राउड, यस ओके। साक्षी वर्क्स अगली क्लास कब होगी? बड़ा अगली क्लास की तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार ये क्लास तो अच्छे से लो, ठीक है। ओके, व्हाट चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए थे फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन से कोर्स इन द स्कूल दैट डे, स्कूल में क्या क्या परिवर्तन ला दिए उस बर्लिन के ऑर्डर ने। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ डिसमे, इसने क्या किया, एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया जो कि डिसमे का एटमॉस्फेयर था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसमे? डिसमे का मतलब होता है जब हम निराशा की बात करें ना, हताश हो जाना, निराश हो जाना, उदासी, सैडनेस, तो हर तरफ क्या था, डिसमे का वातावरण हो गया था एट द स्कूल। एवरीथिंग बिकेम क्वाइट एंड स्टिल, सब कुछ क्या हो गया था, क्वाइट हो गया था, शांत हो गया था, स्टिल हो गया था, स्टिल मतलब ठहरा हुआ गया था, शांत थे सब। एवरीवन वाज शॉक्ड एंड अपसेट, एवरीवन क्या थे, सभी क्या थे, वाज शॉक्ड एंड अपसेट, सभी के सभी परेशान थे, शॉक्ड थे, दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, राइट। Everybody looked depressed and that their teacher Mr. Hamel was also very depressed, वो भी क्या था, बहुत ही ज़्यादा depressed था, ठीक है। और क्या क्या changes आए, everybody looked sad, the villagers had also come and they were sitting on the last benches of the class, last benches पे वो बैठे हुए थे, and Mr. Hamel was putting his finest dress which he used to wear only on special days, right. Some elders of the village also came to attend the class as a mark of respect to their mother and to the service of Mr. M. Hamel, जो M. Hamel की जो सर्विस थी, he gave the service of 40 years, 40 साल की जो वहाँ पे सर्विस उसने दी, to pay some respect to that service, the villagers also had come there that day। तो ये क्या थे, बदलाव आए हुए थे। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे साथ साथ पूछते चलें, ठीक है। आर यू गेटिंग, टेल मी, कोई दिक्कत तो नहीं है, टेल मी फास्ट, समझ में आ रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। फिर से सुनो, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स, जो फ्रेंच की जो फीलिंग्स थी अबाउट एम हैमल के बारे में एंड स्कूल, और स्कूल के बारे में चेंज, किस प्रकार फ्रेंच की जो थिंकिंग थी, सोच थी, वो बदल गई, किसके बारे में, सर के बारे में और स्कूल के बारे में। यानी पहले स्कूल सर के बारे में क्या सोचता रहता था कि सर हैज़ अ क्रैंकी नेचर, कि सर का कैसा नेचर है, क्रैंकी नेचर है। ही ऑलवेज यूज्ड टू हेट हिम, वो उसको हेट करता रहता था। एंड ही ऑलवेज ही नेवर वांटेड टू गो स्कूल, वो स्कूल कभी जाना नहीं चाहता था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ जस्ट स्पेंड हिज डे आउट ऑफ द डोर, अपने दिन को बाहर व्यतीत करना चाहता था। ही ऑलवेज वांटेड टू बंक ऑफ द क्लासेस, वो क्लासेस को हमेशा बंक करना चाहता था। बट दैट डे, उस दिन क्या था, सर यू आर ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बट उस दिन क्या था, सभी के सभी जो उसकी जो थिंकिंग थी वो सारी की सारी चेंज हो गई थी। देयर वाज अ टाइम व्हेन ही यूज्ड टू थिंक दैट हिज बुक्स आर सो हैवी, दे आर देयर एनिमी। उसको ऐसा लगता था कि जितनी उसकी बुक्स हैं सारी क्या बहुत हैवी हैं और उसकी एनिमी है, दुश्मन है। बट आज के दिन स्कूल और उस टीचर से उसको बहुत प्यार हो गया था। ही फॉरगॉट अबाउट हिज क्रैंकी नेचर, क्रैंकी नेचर होता है, कुछ होता है टीचर गुस्से वाले, बहुत गुस्साए रहते हैं, तो ऐसे जो टीचर होते हैं उनको बोलते हैं ऐसे जो नेचर होता है उसे बोलते हैं क्रैंकी नेचर, ठीक है। तो जो क्रैंकी नेचर था उसको भी आज के दिन जो फ्रेंच था वो भूल गया था बिल्कुल। आज उसको अपने इस टीचर पर प्यार आ रहा था, अपने स्कूल को जिसको हमेशा सोचता था कि मैं स्कूल ना जाऊं, आज वो पढ़ना चाह रहा था, उस स्कूल में जाना चाह रहा था, ठीक है। ठीक है, अच्छे समझते हैं इसको। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज, कैसे उसकी बदल गई फीलिंग स्कूल के बारे में, एम हैमल के बारे में। एम हैमल वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, एम हैमल कैसा टीचर था, ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर एंड ही हैड अ क्रैंकी नेचर, कैसा नेचर था, बिल्कुल जो भड़क जाए, क्रैंकी नेचर था। ही वॉज वेरी फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब भी क्या होता है, जो जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं। फ्रेंच डिड नॉट लाइक हिम, फ्रेंच को कभी पसंद ही नहीं थे। एंड ऑलवेज वांटेड टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ द स्कूल और ही ऑलवेज वांटेड टू बंक ऑफ द क्लास, वो हमेशा क्लास को क्या करना चाहता था, बंक करना चाहता था। बट व्हेन ही केम टू नो, जब उसको पता चला दैट इट वाज गोइंग टू बी देयर लास्ट लेसन, कि आज उनका क्या है, लास्ट लेसन है, एंड फ्रेंच वुड नो मोर बी टॉट देम, और अब से उनको जो फ्रेंच है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। ही फेल्ट अ ग्रेट लव फॉर द लैंग्वेज एंड द टीचर, उसको बहुत ही ज़्यादा फील हुआ, ही फेल्ट अ ग्रेट लव फॉर द टीचर एंड फॉर the language. He started understanding whatever M. Hamel taught. उस दिन जो भी पढ़ाया था M. Hamel ने, टीच के सेंको में taught, ठीक है, जो भी पढ़ाया था M. Hamel ने, उस दिन उसको सब कुछ क्या था, समझ में आ रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो फीलिंग्स थी वो चेंज हो गई। ओके, आप खुद भी बना सकते हो, जो मैं दे रहा हूँ आप ये भी आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके गाइज, द लास्ट लेसन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। अब ये जो लास्ट लेसन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं, ठीक है। द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस मतलब होता है कीमती, देयर लैंग्वेज इज टू देम। अब सडनली लोगों को महसूस हुआ कि जो उनकी लैंग्वेज है उनके लिए क्या बहुत ही ज़्यादा
प्रीसियस है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, कीमती है। वट शोज यू दिस, कैसे आपको लगता है कि उनको इस चीज़ को एहसास हुआ, वाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ? देखो सिंपल सी बात ये है, वेन एवर समथिंग वी हैव वी डोंट वैल्यू दैट, एंड वेन एवर वी लूज दैट वी स्टार्ट गिविंग वैल्यू, राइट। इट मीन्स जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी वैल्यू कभी नहीं करते, लेकिन जब वो हमसे दूर चले जाती है एंड वी स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू दैट थिंग, राइट। लाइक इफ यू टॉक अबाउट आवर लैंग्वेज, हम अभी लैंग्वेज को कभी इतनी ध्यान नहीं देते, लेकिन सपोज करो कोई हमें गुलाम कर ले, जैसे अंग्रेजों ने पहले गुलाम कर रखा था, और हमें हमारी संस्कृति से, हमारे धर्म से, हमारी जो पहचान है, हमारी रीति रिवाज है, इन सबको दूर करने की सोचे, तब आपको एहसास होगा कि हमारी इन चीज़ों की क्या वैल्यू होती है, राइट। ऐसे ही ना। तो इन द सेम वे यहाँ पर फ्रेंच लोगों के साथ हुआ। फ्रेंच लोगों के साथ क्या हुआ, पहले उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, कोई सोचता नहीं था कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज उनको सीखनी चाहिए। बट जैसे ही जो ऑर्डर आया फ्रॉम बर्लिन दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स, दे विल हैव टू स्टडी ओनली जर्मन, अब उनको सिर्फ जर्मन पढ़नी पड़ेगी। जैसे उनको पता चला, उनके मन में एक पैट्रियोटिज्म की भावना, पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति। बताओ क्या होता है, देशभक्ति। तो पैट्रियोटिज्म की जो भावना थी उनके मन में अचानक से आ गई, और वो सारे के सारे क्या चाहते थे, अब अपनी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते थे, सीखना चाहते थे। आज उनको रिमोर्स हो रहा था, दे वर रिमोर्सिंग, रिमोर्स मतलब पश्चाताप होना। दैट डे दे वर रिमोर्सिंग दैट व्हाई दे डिड नॉट लर्न देयर लैंग्वेज, उन्होंने अपनी लैंग्वेज पहले क्यों नहीं सीखी। आज गांव का हर एक व्यक्ति उस लैंग्वेज को सीखना चाहता था, राइट। फिर से देखो क्वेश्चन को, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, जो लोग हैं स्टोरी में, सडनली दे रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज किया क्या, कि देयर लैंग्वेज इज वेरी प्रीशियस टू देम, क्योंकि जो लैंग्वेज है दैट इज वेरी 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 प्रीशियस फॉर देम, राइट। व्हाट शोज यू दिस, किस चीज़ से आपको सब पता लगता है, व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है। पीपल ऑफ अल्सास एंड लोरेन वर शैटर्ड, शैटर का मतलब होता है एक तरीके से टूट कर बिखर जाना। सो पीपल ऑफ अल्सास एंड लोरेन वर शैटर्ड, बिल्कुल टूट कर बिखर गए थे, एंड शॉक्ड टू रीड द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन, और जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसे देखकर क्या हो गए थे, शॉक्ड थे, बिल्कुल झटका लगा था उनको, आहत हुई थी उनकी भावनाएं। एज पर दिस ऑर्डर फ्रेंच वुड नो मोर बी टॉट इन स्कूल्स, उनको जब पता चला कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज उनको अब नहीं पढ़ाई जाएगी। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि अब हिंदी आप नहीं बोल सकते, हिंदी आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपको किसी और देश की जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी, तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा ना, क्योंकि हिंदी क्या है हमारी, दैट इज आवर मदर टंग, और मदर टंग के लिए हमारे मन में क्या है, बहुत रिस्पेक्ट भी होती है, राइट। तो इन द सेम वे उनके साथ भी क्या हुआ, ऐसा ही हुआ। ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट, और सिर्फ जर्मन ही उस दिन से पढ़ाई जानी थी। दिस ऑर्डर मेड देम रियलाइज व्हाट दे वर गोइंग टू मिस, इस चीज़ से उनको पता चला, इस ऑर्डर को देखकर, कि वो क्या मिस करने जा रहे थे, यानी आने वाले टाइम में वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर देंगे। एंड दैट वाज द डे व्हेन दे रियलाइज्ड द रियल वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज की जो रियल वैल्यू थी वो उस दिन उनको क्या हुई थी, समझ में आई थी, ठीक है। देयर बेसिक राइट टू लर्न द मदर टंग वॉज टेकन अवे, अब उनका जो बेसिक राइट होता है, आपकी भाषा बोलना आपका क्या है, एक अधिकार है, दैट इज योर राइट, आपका राइट है, अधिकार है। बट दैट डे उनका जो अधिकार था दैट वाज गोइंग टू लूज, राइट। दैट डे उनका जो अधिकार था क्या हो रहा था, दे वर लूजिंग दैट राइट, उस राइट को, अपने को अधिकार को खोते जा रहे थे। देयर बेसिक राइट टू लर्न द मदर टंग वॉज टेकन अवे, उनसे ले लिया गया था फ्रॉम देम। दिस इवोक्ड पैट्रियोटिज्म, इवोक का मतलब होता है एकदम जागृत होना, और इसी वजह से उनके मन में क्या हुआ था, एक पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना इवोक हुई थी, इवोक मतलब जगी थी, उठकर आई थी बाहर, ठीक है। एंड लव फॉर मदर टंग, और अपनी मातृभाषा के लिए उनके मन में क्या आ गया था, प्यार आया था। दे वर फुल ऑफ रिमोर्स, रिमोर्स अभी मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमोर्स, रिमोर्स मीन्स पश्चाताप। दैट डे दे वर फुल ऑफ रिमोर्स, इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप कर रहे थे, पछता रहे थे। दे हैड नॉट गिवन इंपॉर्टेंस टू देयर मदर टंग अर्लियर, पहले उन्होंने कभी भी अपनी मदर टंग को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, और दैट्स वाई दे वर रिग्रेटेड, उस दिन वो क्या कर रहे थे, रिग्रेट कर रहे थे, खेद कर रहे थे, दुख व्यतीत कर रहे थे। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू देयर मदर टंग, और अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट देने के लिए, एंड टू गिव द रिस्पेक्ट टू द सर्विस ऑफ एम हेमल ऑफ 40 years, all some important people of village were also there on the last benches of the class के कुछ लास्ट बेंचेस पे वो जो गांव के लोग थे वो भी थे, आज बैठे हुए थे। नाइस सर, थैंक यू वेरी मच कोमल यादव, थैंक यू, ठीक है। तो कैसे पता चला कि भाई वो आज रिमोर्स में थे, आज वो पछता रहे थे, आज वो भी चाह रहे थे कि भाई अपनी जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा प्यार दें और उसको जो अपनी देशभक्ति दिखाएं। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू देयर मदर टंग एंड द फ्रेंच टीचर एम हेमल, द एमिनेंट पीपल ऑफ द विलेज, एमिनेंट का मतलब होता है कुछ मुख्य खास लोग, जैसे कि पोस्ट मास्टर हो गए, जो मेयर थे वहाँ के महापौर थे, या कुछ ओल्ड होसर था, जो एक खास लोग थे गाँव के मुख्य मुख्य आदमी, वो भी आज क्लास में आए हुए थे, ठीक है ना। तो अपना क्या थे, अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। एम हेमल होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो होसर था वो भी क्या था, एक ओल्ड प्राइमर मतलब एक छोटा सा कायदा अपना पहले का वो लेके आया हुआ था। इवन द लिटिल चिल्ड्रन वर शॉक्ड, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आज शॉक्ड थे कि क्या हम, कि अब से हम अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे।
French who never liked to learn the language, even the French who never liked to learn the language, but that day he also wanted to learn everything, and he was also remorse that why he didn't study earlier. तो उसको भी पश्चाताप हो रहा था कि भाई मैंने पहले क्यों नहीं सीखा, आज वो भी सीखना चाहता था सब कुछ, जो छोटा सा बच्चा फ्रेंच वो भी कभी स्कूल जाना नहीं चाहता था, राइट। Like to learn the language, found himself in a state of shock and suddenly started developing a liking for the language as well as for his teacher. अब उसने अपने मन में एक लाइक स्टार्ट कर दिया, यानी पसंद करना स्टार्ट कर दिया for the language as well as for his teacher who was cranky earlier for him, but today he was his teacher and he started loving him. और आज उसको उसने क्या कर दिया, प्यार देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया। तो कैसे पता चलता है हमें कि भाई वो लोग अपना जो पैट्रियोटिज्म है वो दिखा रहे थे और कैसे उनकी जो फीलिंग थी वो अपने देश के प्रति एक देशभक्ति की भावना के रूप में आगे आई। ठीक है बेटा, अगर कुछ क्वेश्चन है या कहीं पे कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझसे जरूर पूछते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंच थिंक्स, फ्रेंच ने सोचा था, लेसन में आई थी लाइन, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वो इनको भी जर्मन में गाना सिखा देंगे। किनको, जो पिजन्स वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, पिजन्स दे वर कूइंग देयर, कूइंग मीन टू से कुकू की जो आवाज करते हैं, जो कबूतर आवाज करते हैं वो करते हैं। इवन द पिजन्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स, क्या कबूतरों को भी वो जर्मन भाषा सिखा देंगे या जर्मन में गाना सिखा देंगे। व्हाट कुड दिस मीन, इस बात का मतलब क्या था, बताओ क्या मतलब है। अगर आपको पता है इस बात का मतलब क्या तो मुझे बताइए, देन आई विल एक्सप्लेन। एवरीबॉडी टेल मी। French thinks that would they teach them also to sing in German. So what did it mean? Tell me. What did it mean? Okay, I'm telling you. If you don't know, tell me अगर आपको पता है तो, ताकि अपने आप अपने विचार भी दे सको। You should also should try the questions. Okay, यहाँ पे फ्रेंच का मतलब क्या था कि भाई पिजन्स को भी क्या वो गाना सिखा देंगे जर्मन लैंग्वेज में। इसका मतलब था कि जो इंसान है अपने एक अथॉरिटी, दे कैन शो देयर अथॉरिटी टू पीपल ओनली, दे कैन शो देयर अथॉरिटी टू द एनिमल्स, टू द नेचर, यानी प्रकृति को अपने बस में नहीं ला सकते। एक जगह पे राज कर सकते हैं लेकिन प्रकृति अपनी तरह आज़ाद रहेगी, वो कभी भी किसी गुलाम नहीं बनेगी। ठीक है ना, ये चीज़ वो शो करना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहा है कि भाई कि जो पक्षी है उनमें भी तो देशभक्ति की भावना है, तो वो भी तो आज अपनी फ्रेंच लैंग्वेज अपने देश के अंदर बोल रहे हैं, क्या इनको भी वो जर्मन बना देंगे। मीन टू से कि हर एक इंसान को तो गुलाम कर सकते हो, लेकिन वहाँ की प्रकृति को, वहाँ के नेचर को, वहाँ की चीज़ों को आप एनस्लेव मीन टू से गुलाम नहीं कर सकते। देखिए, दिस शोज द पेट्रियोटिज्म फर्वर, फर्वर का मतलब होता है एक आवेग या जोश या उत्साह, उसको फर्वर कहते हैं। दिस शोज, ये दिखाता है द पेट्रियोटिक फर्वर एंड लव ऑफ फ्रेंच पीपल फॉर देयर मदर टंग, ये दिखा रहा है कि भाई किस प्रकार का देशभक्ति की भावना और उनका प्यार है किसके प्रति, उनकी मदर टंग के लिए, उनकी मातृभाषा के लिए। इवन अ स्मॉल बॉय लाइक फ्रेंच, एक छोटा सा बच्चा किस जैसे कि फ्रेंच है, वॉज वेरी अपसेट, आज वो भी बड़ा अपसेट था, उदास था, एट द फैक्ट दैट ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज ओन लैंग्वेज, कि उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा। डिप्राइव मतलब वंचित कर देना, किसी से दूर कर देना किसी चीज़ से, कि उनको वंचित कर दिया जाएगा उनकी खुद की लैंग्वेज से। ही वंडर्ड इफ द पिजन्स वुड ऑल्सो मेड टू सिंग इन जर्मन, कि क्या सच में वो पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे। इनफैक्ट इट इज़ अ रिमार्क ऑन द होलोनेस ऑफ द मैंस अथॉरिटी, एक तरीके से क्या रहा है, एक चिन्ह है, एक निशान है इंसान की क्या होलोनेस का, एक खोखलेपन का, कि इंसान कितना खोखला है, अपने फायदे के लिए दूसरे को गुलाम कर लेता है। सो मैंस अथॉरिटी, इंसान अपनी अथॉरिटी दिखाता है, हमेशा ताकतवर अपने से कमजोर पर क्या दिखाता है, ताकत दिखाता है। मैन कैन एक्सर्ट अथॉरिटी ऑन ह्यूमन बींग्स, इंसान ह्यूमन बींग्स पे अपनी अथॉरिटी दिखा सकता है बट नॉट ऑन नेचर, लेकिन प्रकृति पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि प्रकृति क्या है, सबसे पावरफुल है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी के थे और आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछें। आई एम हियर ओनली फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 minutes. If you have any doubt in these questions, you can ask to me.